हेलो दोस्तों। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप तक अच्छी जानकारी पहुँचा सकूँ इस बात की पूरी कोशिश करती हूँ। आज इसी में कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी में हम कहाँ जा रहे हैं, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें क्या पाना है, शायद हम खुद भी नहीं जानते हैं। जिंदगी दो प्रकार की है। एक वो जो प्रभु भक्ति में लीन हो, जहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन दूसरी वो जहाँ से हम स्वस्थ रहकर अपने परिवार को स्वस्थ रखकर कर्म करते हैं। तो पहले भक्ति तो सब अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे कर्म में हम भोजन कैसा करते हैं इस पर निर्भर करता है। हम लेडीज़ों की ज़िंदगी में हम हस्बैंड को, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पूरे न्यूट्रिएंट्स, पूरे प्रोटीन उन्हें मिले, हम इस चीज़ का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं हम अपने लिए चाहे जैसा हो वैसा हम खा पी लेते हैं। तो इसी क्रम में मोदी केयर हमें बहुत सारी चीज़ें बताते रहता है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो आज इसी क्रम में आपको बताने जा रही हूँ कि हमें अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए कितने प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। हमारे पूरे शरीर को एक दिन में 40 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करके सारे पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन ये सारे पोषक तत्व क्या हमारे सेल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करते हैं? शायद हम सब ये चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं वो शायद सिर्फ हमारा पेट भर रहा है, लेकिन हमारी जो कोशिका को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं मिल रहा है। तो वहीं आती है आपकी कमजोरी, वहीं होता है आपको थकान, वहीं होती है आपको विटामिन्स की कमी और वहीं होती है आपको प्रोटीन्स की कमी, जो आपके शरीर को एक समय के बाद में धीरे धीरे चलाना बंद कर देती है। और जब हम ये प्रोटीन, विटामिन अपने शरीर को नहीं देते हैं, अपने सेल्स को नहीं देते, क्योंकि ये सेल्स है, ये कोशिका ही हमारे शरीर को चला रही है। और जब उस कोशिका को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती है। तो वहीं जब हमें विटामिन ए की कमी होती है, हमारे शरीर की में कमजोरी बढ़ जाती है। जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे मसूड़े में दर्द चालू हो जाता है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो एंटी एजिंग आने लगता है चेहरे पे। तो ये सारे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ये सारी चीज़ों को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम 40 प्रकार के अपने शरीर को पोषक तत्व दे सकते हैं? तो शायद हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 40 प्रकार के पोषक तत्व हम डेली रूटीन में खाते ही नहीं हैं। तो इसका एक उपाय बहुत अच्छा है जो इस कमी को पूरा करता है। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीविटामिन की। लेकिन क्या ये मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर को? और जब हम बीमार होंगे तो डॉक्टर्स भी तो मल्टीविटामिन लिखते हैं। तो आज आपको ये बता दूं कि ये मल्टीविटामिन दो प्रकार की होती है। एक मल्टीविटामिन ऐसी होती है जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने पर हाई डोज में जो आपको डॉक्टर्स देते हैं, एक वो मल्टीविटामिन होती है कि वो आपके शरीर की ज़रूरत को जल्दी से फुलफिल करे। अगर वो जल्दी से फुलफिल नहीं करेगा तो शायद आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो वो होते हैं डॉक्टर्स के मल्टीविटामिन। और एक मल्टीविटामिन होता है जो हम अपने शरीर को डेली की रिक्वायरमेंट में अगर देंगे तो शायद हमें ये डॉक्टर्स के मल्टीविटामिन लेना नहीं पड़ेगा। तो मल्टीविटामिन भी दो प्रकार की होती है। अब आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या हमें ये मल्टीविटामिन लेना चाहिए,
तो शायद वो नहीं बताएंगे कि आपको ये मल्टीविटामिन लेना चाहिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं है इस मल्टीविटामिन के बारे में। तो इस मल्टीविटामिन के बारे में आपको किससे पूछना होगा? जो इसका जानकार होगा। तो इसका जानकार कौन होगा? कोई डाइट्रिशियन वाला होगा, जिससे आप पूछेंगे कि क्या मल्टीविटामिन खाना चाहिए, तब वो आपको सही गाइड करेंगे और सही बताएंगे कि हाँ, आपको अपने डाइट में मल्टीविटामिन का सेवन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मोदी केयर के मल्टीविटामिन में तो बहुत सारे गुण हैं। 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 2 फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 6 अमाइनो एसिड्स, और जेंट्स को 26 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वहीं लेडीज़ को 30 न्यूट्रिएंट्स डेली की रिक्वायरमेंट होती है। आप मोदी केयर से इसे भी ले सकते हैं, और मेन और वुमेन का आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। इसके कैटेगरी में इसमें कुछ ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं तो अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करती हूँ और इसे खाती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमें डेली रूटीन में हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। मैं अपने डाइट में, डेली की डाइट में, नाश्ते के बाद में एक मल्टीविटामिन लेना कंपलसरी समझती हूँ, और अपने परिवार को भी देना कंपलसरी समझती हूँ, क्योंकि शायद हम इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने प्रोटीन विटामिन की चीज़ें नहीं खाते हैं अपने डेली डाइट में। अगर आप किसी न्यूट्रिशियन से पूछेंगे तो वो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर बताएंगे। और 2 तरह के मल्टीविटामिन होते हैं, इसलिए मेडिसिन का मल्टीविटामिन अलग होता है, और जो डेली डाइट की न्यूट्रिशन का मल्टीविटामिन है, प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ होता है, ये मल्टीविटामिन अलग होता है। तो आप भी अपने डेली डाइट में इसे ज़रूर शामिल कीजिए। स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। यही शायद हमारे लिए अच्छा कर्म है कि हम मोदी केयर से लोगों को बताकर उन्हें भी हेल्दी रहने का, कैसे आप स्वस्थ रह सकें, इसके लिए हम उन्हें गाइड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी टीम तक ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि हमारे मल्टीविटामिन का कितना फ़ायदा है। थैंक यू एवरीवन। आगे फिर इसी तरह और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।